सना तो वो लड़की थी जो कहती थी कि यार चंद्रिका गलत है तो गलत है, अपनी बात रखना। तो सडनली कैसे चेंज हो गई? वो बदतमीज पे कैसे आ? वो सना बदतमीज थी नहीं, वो किसी से 1 रुपया नहीं लिया, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैंने कभी किसी के घर में डाका नहीं डाला, मैंने कभी कुछ नहीं, बस मेहनत करी, कमाया और हाँ सपने पूरे करने का दम रखा। दिक्कत ये मुंह पे बोलने वाला कोई मर्द नहीं था, कोई मर्द नहीं था, कोई मर्द नहीं था। विशाल ने एक इंटरव्यू में कहा है वो लड़की अपने आप को क्या खतरनाक तरीके से बेचती है। हमको आप जहर ला के दो, मैं खाने का दम रखती हूँ, पर रीजन देना कि मुझे मरना क्यों है। मुझे तो ये लग रहा था बिग बॉस है ही नहीं, ये तो अरमान की फैमिली का शो है। भाग्यशाली है भाई, समझ रहा है ना? तो क्या है यार, अच्छा तो कल इसलिए बोल रहा था, आप समझा कुत्ते। तो वहाँ ठंड लग रही थी, तो हम लोग ऐसे बैठे हुए थे, हम ऐसे हाथ रख लेते हैं, ऐसे बैठ जाते हैं, तो लोगों ने शायद AI एक नाम का प्राणी है जो वीडियो को कुछ अनर्थ का अनर्थ बना देता है, तो वो वीडियो मेरी आज भी कमेंट होते हैं, दीदी हाथ धो के वड़ा पाव बनाना। दीदी वीडियो आप देख सकते हो। मैं तो देखना भी नहीं चाहती, मैंने पहले ही बोला मैं नहीं देखना चाहती। तो आप देखना नहीं चाहते? मतलब दीदी मुझसे 1 to 1 करना चाह रही है, शायद दीदी को जाना है बिग बॉस 18। वही तो रणवीर भैया डिजर्व करते थे विन करना, वो सक्सेस करे, बट कहते ना मैं किसी को यूज करके आगे नहीं बढ़ती। बिल्कुल। मेरा अकाउंट मुझसे हैक कर लिया गया है, मेरे से अगेन मेरा काम छीनने की कोशिश की गई। तो चंद्रिका से जब उसका कुछ छीनने की कोशिश की जाती है, जब मेरी रोजी रोटी मुझसे छीनने की कोशिश की जाती है, तो मैं फाइट करती हूँ। शिवानी ने शायद मेरी लाइफ देखी नहीं है, शिवानी ने 1-2 रील, वो कहते हैं ना आजकल हम रील का जमाना चल रहा है। तो हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनवर अंग्रेज में। बिग बॉस OTT सीजन 3 के अंदर कई कंटेस्टेंट आए, कईयों ने नाम बनाए और कईयों ने अपनी गेम के नाम पे डंका बजाया, लेकिन कुछ नाम ऐसे थे कि सोशल मीडिया पे काफी उन्होंने नाम बनाए। उन्हीं में से थे बड़ा पाव कर, वायरल कर, जिन्होंने बिग बॉस OTT सीजन 3 के अंदर जाके अपने नाम की पहचान बनाई। लेकिन गेम जैसे चाह रहे थे और फैंस और कंटेस्टेंट भी देख रहे थे कि जो बाहर एक उनका रुतबा दिखता था, जिस हिसाब से एक एनर्जी के साथ अपनी फाइट, अपने हक की लड़ाई वो अपने ठेले के साथ खड़े हुए दिखती थे, लेकिन बिग बॉस में वो उस हिसाब से निकली। लेकिन हमारे साथ बड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित है। पहले तो आपका स्वागत है YouTube चैनल अनवर अंग्रेज में। तो बहुत से सवाल आपके लिए और कई लोगों ने भेजे भी हमें। सबसे पहला कि आप घर से निकलने की बात करते थे, आप यश के साथ, हस्बैंड के साथ बाइक पे घूमने की बात करते थे, आप बड़ा पाव को मिस करते थे, आप अपनी फैमिली को मिस करते थे, क्या कहना चाहेंगे उस पर? वहाँ आपको तो पता ही है, आप तो बिग बॉस आपने मुझसे कहा मैं घोल के पी चुका हूँ। तो हमको एक कमरे के अंदर बंद कर दिया जाता है, हमारे पास कुछ नहीं होता ना, फैमिली, सिर्फ फैमिली की यादें होती है जो हम करके आए, हमें वो पता होता है। तो मैं सिर्फ काम में इतना बिजी थी, अपना सिर्फ काम कहते हैं ना, एक ड्रीम था कि हाँ मुझे अपना घर बनाना है, सारी चीजें करनी है, तो काम के पीछे मैं इतना थी कि मैंने शायद अपने बेटे को या फैमिली को या हमने आपस में टाइम बिताना बंद कर दिया था। तो वो वहां जाने के बाद, जब वहां तो कुछ काम ही नहीं था, ना कोई रेडी लगानी थी, ना कोई दुकान लगानी थी, ना किसी से कुछ करना था, ना कोई मेरी दुकान छीनने आ रहा था। वहां सिर्फ हमको 16 लोगों के साथ डील करने को बोला था, एक बंद कमरे में कर दिया था। कई बार अकेले बैठ के ये चीज रियलाइज होती थी, फैमिली की याद आती थी कि काश हम ये कर लिया होता। तो फिर मैंने सोचा था कि हाँ खुद के लिए वक्त निकालेंगे, जरूरी होता है, वक्त निकालना जरूरी होता है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना जरूरी होता है। साथ के साथ कुछ चीजें ऐसी थी कि किचन में आपको हमने काम करते देखा, नॉमिनेशन के आने के बाद आपका एक सॉफ्ट कॉर्नर देखा, लेकिन घर के लोग, जो शिवानी थी, लगातार अपने ग्रुप के साथ बैठने के बाद वो यही कहती थी कि ये जो चंद्रिका दीक्षित है वो नहीं है जिसके लिए बिग बॉस आपको लेके आए हैं। मतलब जो हक के लिए लड़ाई लड़ना, अपने ठेले के लिए खड़े रहना, कई सी कंट्रोवर्सी आपके साथ घिरी रही थी, लेकिन वैसा रूप नहीं देखने को मिला कि अगर नॉमिनेशन के आने के बाद भी लोग चाहते थे कि हमें आपका रूप दिखे, फाइट करो बेफालतू के लिए। आपने कहा मैं वैसी नहीं हूँ। मैं नॉमिनेशन के लिए फाइट क्यों करूँ? वहाँ का रूल्स है कि अगर वहाँ ग्रुपनिज्म चलता है, ग्रुप में बैठ के सब ग्रुप खेलते हैं, और चंद्रिका कभी ग्रुप में खेली नहीं, अगर आप लोगों ने देखा है तो। मैं सबके साथ नॉर्मल था, जिसके साथ जो बोलना होता था मैं बोलती थी। ये नहीं है कि ये मेरा बेस्ट है तो मैं इसके खिलाफ नहीं जाऊंगी, अगर उसकी गलती है तो मैं उसके लिए बोलूंगी हाँ भाई ये गलत है। दूसरी बात रही रेडी की, मेरा बिजनेस मुझसे छीना गया था, मेरा कहता ना एक सेटअप, जैसे अभी लेटेस्ट में मेरा अकाउंट मुझसे हैक कर लिया गया है। हाँ 2 दिन हो गए हैं, तो थोड़ा सा उदास हूँ और अंदर से बहुत ज्यादा ये है कि मेरे से अगेन मेरा काम छीनने की कोशिश की गई। तो चंद्रिका से जब उसका कुछ छीनने की कोशिश की जाती है, जब मेरी रोजी रोटी मुझसे छीनने की कोशिश की जाती है, तो मैं फाइट करती हूँ।
किसी के साथ कुछ गलत हो रहा होता है, मेरे साथ गलत हो रहा है तो मैं फाइट करती हूँ, वरना मेरा नेचर बहुत सॉफ्ट है। रही बात वहाँ खाना बनाना, लोग एक एक रोटी बनाने के लिए वहाँ लड़ते हैं और मैं इतनी बड़ी दुकान चला रही हूँ, मैं डेली लोगों को खिलाती हूँ, तो मैं खाने के लिए तो लड़ नहीं सकती। लेकिन यही आरोप कंटेस्टेंट के भी थे, शिवानी का खास करता, वो कौन सा रूप देखना चाहती थी शिवानी आपका? वो शायद जो मैं कार्ड पे मेरा बिजनेस छीन, शिवानी ने शायद मेरी लाइफ देखी नहीं है। शिवानी ने एक दो रील, वो कहते हैं ना आजकल हम रील का जमाना चल रहा है, इंस्टाग्राम का जमाना चल रहा है। अच्छा आज चंद्रिका के साथ या ओ वाओ ये ऐसे चिल्लाई, अच्छा उसके पीछे जानने का रीजन तो किसी ने जाना ही नहीं आज तक कि हुआ क्या एक्चुअल में, वास्तव में क्या हुआ, ये ऐसे चिल्लाई क्यों, ये ऐसे रोई क्यों, ये अपने ऐसे क्यों खड़ी हुई, ये रेडी से कैफे तक कैसे आई, किसी ने जानने की कोशिश करी। वो 24 सेकंड की वीडियो मेरी लाइव मुझे डिस्क्राइब नहीं कर सकती। जनता ने मुझे 24 सेकंड में पूरा डिस्क्राइब कर दिया कि भाई ये तो लड़की ऐसी है, ये सिर्फ लड़ती है, ये लोगों से भिड़ती है। किसने देखा? बिल्कुल शिवानी का यही था। शिवानी ने बस एक रील देखी होगी और उसने कर दिया कि यहाँ पे तो ये हाँ। एक और चीज बता देती हूँ, शायद सेकंड या थर्ड डे शिवानी के लिए फॉलोअर सुल्तान में से किसी के मुंह से निकला था कि यार कैसे कैसे लोगों को उठा के ले आते हैं यार, हाँ। इनका तो लाया करिए। तो मैंने उसके लिए भी वहां स्टैंड किया था कि तुम नहीं होते कोई बोलने वाले कि यहाँ कोई आएगा या नहीं आएगा, ये उसकी किस्मत है कि उसे यहाँ तक लेके आई। तो चंद्रिका हर एक के लिए खड़ा होना जानती है, जहाँ गलत होता है वहाँ बोलना जानती है। बिल्कुल। और एक यही शिवानी के साथ आपका एक और भी दिखा था कि आप बहुत अच्छे फ्रेंड थे, आप उनके लिए खड़े रहते, लेकिन लेटर ना निकलने के बाद एक नाराजगी भी दिखी थी शिवानी की, और वो दूसरे ग्रुप में जाके शिफ्ट हो गई थी सना मकबूल के। तो क्या सना मकबूल अपने ग्रुप में शिवानी को ऐड करना चाहती? तो उस मुद्दे को काफी उन्होंने बढ़ाया भी कि ये लेटर नहीं लिखा, इतनी अच्छी फ्रेंड मानती थी तो तुम्हारे लिए। अगर शायद आप लोगों ने देखा था वो एपिसोड पूरा देखा होगा, तो मैं जब लेटर, हमको वो टास्क नहीं था, वो कोई नॉमिनेशन नहीं था। अगर नॉमिनेशन वाली बात आती तो मैं शिवानी को, जब पहले दिन नीरज भैया निकल रहे थे तो नीरज भैया को मैं नहीं चाहती थी कि वो निकले, पर उन्होंने कहा कि चंद्रिका ये सदमा मैं बर्दाश्त कर लूंगा पर ये लड़की नहीं कर पाएगी, छोटी है तो मुझे कर। तब मैंने उसको तब नहीं किया, मैं उसको अपनी छोटी बहन कहती थी। नॉमिनेशन भी नहीं था, कोई टास्क भी नहीं था, बस ये था कि आप इस फ्यूचर में गेम में आगे किसको देखना चाहते हैं। तो मुझे लगा कि कृतिका में कुछ बात है, वो दिख सकती है आगे, तो मैंने उसको चिट्ठी लिखी। शिवानी कोई नॉमिनेट नहीं हो रही थी, उसने अब उसको लोगों ने ऐसा समझाया कि देख तेरे लिए कभी खड़ी नहीं होगी, देख तेरे लिए नॉमिनेशन, बल्कि उसको समझ ही नहीं आया कि नॉमिनेशन था ही नहीं वो। तो आप क्या कहना? और जब मैं चिट्ठी लिख के मैं आई हूँ, मैंने सना मकबूल से एक चीज कही है, क्या दिल और दिमाग में काफी लड़ाई हुई है मेरे कि क्या करना है क्या करना है। दीपक भैया के सामने बैठ के बहुत रोई भी हूँ, बल्कि उसको तो वो चीज पता, मैं अगर किसी के लिए फील करती हूँ, हाँ वो उस वक्त भी मेरी फ्रेंड थी, बहन थी, आज भी है। पर कहते हैं ना कि अगर आप किसी 4 लोगों की सिखाने में अपना माइंड यूज कर रहे हैं तो फिर आप कीजिए। तो सना मकबूल आप मानते हैं कि अपने ग्रुप में लाने के लिए शिवानी को भड़काया? ग्रुप तो सभी खेल रहे थे ना, सब वोट खेल रहे थे। वोट हमारे लिए इतने होंगे तो हम इतना आगे जाएंगे, वोट हमारे लिए इतने होंगे तो हम इतना आगे जाएंगे। तो वोट बैंक के लिए खेल रहे थे या उनके फॉलोवर के लिए खेल रहे थे? वोट बैंक के लिए खेल रहे थे। कब तक इस गेम में हम टिके रहेंगे? कब तक हम इस गेम में टिके रहेंगे? चलो, सना मकबूल से शिवानी की बहुत अच्छी दोस्ती थी, सना मकबूल ने शिवानी को बचाया। खैर मेरा तो वोट आउट भी नहीं था, मेरा नॉमिनेशन भी नहीं था, मेरे लिए इतनी बात उड़ गई। उस टाइम तो नॉमिनेशन था, तो क्या सना जी ने शिवानी को बचाया। हालांकि सना मेरी बेस्ट फ्रेंड है, आज भी है, पर क्या बचाया? क्या बचाया, बिल्कुल ये तो था। तो जैसे आपने बताया कि वोट बैंक की गेम थी, लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि सना मकबूल जो थी वो आपको विनर देखती थी और अपने बात, और उन्होंने कहा वुमेन पावर्स की भी बात करी कि अगर वो किसी का ट्रॉफी हाथ में देखना चाहती है तो वो एक गर्ल्स हो। आपकी साइड तो वो खड़े नहीं हुए, लेकिन साथ के साथ जब बचाने की बात आई एक लड़की की शिवानी को, उस टाइम पे उन्होंने 2 लवकेश कटारिया और विशाल के पास वो गए। तो उस टाइम वो कार्ड क्या था? क्या वो किसी को सिंपैथी या कोई ऑडियंस जो देख रही है बिग बॉस को, उनको अपनी साइड लाना चाहती थी कि मैं हक लड़ रही हूँ, मैं वुमेन्स की बात कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि इस शो की विनर लड़की बने? क्या था वो उनका गेम प्लान? मुझे भी नहीं समझ में आया, क्योंकि जब मेरा एक टास्क था कि स्टार्टिंग से उन्होंने कहा था कि हाँ भाई मेरी और उसकी काफी अच्छी केमिस्ट्री थी, हर चीज थी, पर जब वोट आउट था तो शायद वो हम मिल भी नहीं पाए। जब मैं निकली हूँ घर से, मैं सबसे मिली हूँ, बट शायद उससे कहीं ना कहीं नहीं मिली हूँ। और मतलब एक कहते ना, एक मन में था यार इसने गलत किया, दोस्त है मेरी पर गलत किया, इसलिए नहीं मिल पाई।
हाँ वो जीती है, वुमेन पावर जीती है, वो मुझे बहुत प्राउड, जब कोई लड़की अपना नाम करती है या कुछ करती है तो सैल्यूट है और वो बहुत सक्सेस करे। बट कहते ना, मैं किसी को यूज करके आगे नहीं बढ़ती। बिल्कुल। चंद्रिका कभी किसी को यूज करके, एक सीढ़ी, चंद्रिका किसी को सीढ़ी नहीं बनाती अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। तो जब विनिंग एक अमाउंट था, मतलब जब विनर बन रही थी सना मकबूल, और उस टाइम भी आप लोग उनके पास नहीं गए, वो बुला भी रही थी, जो आपको फ्रेंड मुंह मांगते थे, इतना सन्नाटा क्यों था विनर के पास? तो मतलब आप लोगों को मना किया गया था जैसे वो कह रहे हैं? एक चीज बताती हूँ कि वहाँ काफी कहता ना, नेजी, मकबूल, ऊपर से फिर रणवीर भैया सडनली, क्योंकि रणवीर भैया डिजर्व करते थे विन करना। वो वास्तव में मतलब जो इंसान वो टीवी में दिखाया गया है ना, लोगों को लगता है कि भाई दूसरे चेहरे बना दिए वहाँ। आपको तो पता है, आप जब बिग बॉस के अंदर तक गए वहाँ कितने कैमरे चलते हैं, कोई अपने आप को हाइड ही नहीं कर सकता। एक दिन करेगा, 2 दिन पर नहीं कर सकता वो, ऐसा ही मतलब इतने कैमरे चल रहे हैं। मैं निकलने के बाद मुझे नींद की टैबलेट्स लेनी पड़ी है क्योंकि वो कैमरे मुझे शो हो रहे थे और मैं इतना ज्यादा परेशान हो गई थी। तो रणवीर भैया कहीं ना कहीं जीतना चाहिए थे, तो हम सब शायद कहीं ना कहीं उसमें थे कि यार। तो मतलब ये एक नैरेटिव ऐसा सेट करने का कोशिश किया कि शायद आप लोगों को रोका गया था, कुछ कह रहे हैं, या आप खुद ही उठ के जाना नहीं, आप भी कहीं ना कहीं? मैं एक चीज बता देती हूँ कि वो जब शूट हो रहा था तो उस दौरान बोला गया था कि पहले हमको पूरा वो चीज करने देना, क्योंकि बीच में अगर आप सभी लोग आ जाओगे तो फोटो क्लिक वो सारी चीजें बिगड़ जाती है, मिसमैच हो जाती है। तो पूरा एक शूट हो जाने देना, फिर उसके बाद आप लोग आके मिल सकते हो। तो ये चीज हुई। तो यहाँ पे जिस हिसाब से आप कह रहे हो कि जो सना मकबूल विनर बनी, एल्विश भी ये कह रहे हैं कि इतना सन्नाटा था, इतना मतलब हाइप और हल्ला उल्ला नहीं दिखा, उस पे आप क्लियर कट बताएं कि अगर यहाँ पे 2 खिलाड़ी तो टॉप 2 प्लेयर है, नेजी दब्बा, नेजी खड़े थे और साइड में, आप किसे विनर देखना पसंद करते? आपके दिल में क्या चल रहा था कि यार अब ये है, चलो इसमें तो ये विनर तो बनना ही चाहिए? देखिए, अगर नेजी और सना के बीच में कहूँ तो मैं अफकोर्स जाऊंगी सना की तरफ, क्योंकि वो एक तो गर्ल पावर, सेकंड एक चीज हुई कि कहीं ना कहीं मेरी दोस्त रही। स्टार्टिंग से हमने बहुत ऐसी बातें एक दूसरे से शेयर करी है, वो इमोशनल थी, ये दिखा। आज भी मैं वो चीज समझ नहीं पाई हूँ कि वो जिस लड़की से मैं मिली थी वो बहुत सॉफ्ट हार्ट थी, वो सडनली ऐसे चेंज कैसे हुई मुझे नहीं समझ में आया, वो स्विच कैसे हुई। आज तक उस चीज को, उसमें मैं, मेरी सबसे बात हुई है पर आज तक मैंने सना ना उधर से कोई मैसेज आया ना इधर से कोई मैसेज, मतलब एक कहते ना बहुत सारे सवाल है मेरे खुद के सना को लेके। हाँ, बहुत सारे सवाल है। तो कभी मिलोगे तो बैठ के बात करनी है, वो क्लियर करना है, क्योंकि वो जब तक नहीं क्लियर होंगे ना तो शायद एक मन में एक कहते ना एक रहेगा, तो वो क्लियर करना चाहती हूँ मैं कि ऐसा क्यों। सना तो वो लड़की थी जो कहती थी कि यार चंद्रिका गलत है तो गलत है, अपनी बात रखना। तो सडनली कैसे चेंज हो गई, वो बदतमीज पे कैसे आ, वो सना बदतमीज थी नहीं, वो सना बदतमीज, मेंढक जैसी आंखें और जनानी वाली चालें, ये सना की लैंग्वेज नहीं थी। तो सना ऐसे कैसे बन गई मुझे नहीं पता। काफी चीजें चली, एक वाइल्ड कार्ड की एंट्री होती है घर के अंदर अदनान शेख की, और वो आपके खाने को लेके कुछ बातें कहते हैं जिसमें दीपक चौरसिया सर भी उन्हें डांटते हैं कि भाई वो जा चुकी है, बात ना करे, बहुत अच्छा खाना बनाया। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अदनान शेख, मुझे सबसे पहले दीपक सर की बात करूंगी कि कहते हैं ना चंद्रिका रिश्ते बनाती है, और मुझे रिश्तों की कदर है। फर्स्ट डे से जब मैंने देखा कि नहीं, वो पेट से बहुत उनका स्वेलिंग था, बिस्तर में थे। आई थिंक सना और मेरी भी नोक झोंक उसी बात पे हुई थी, क्योंकि वो दीपक सर की चिंगम के पीछे पड़ गई थी कि मुंह से चिंगम थूक के बात करो, दिन भर चिंगम खाते रहते हो, करते क्या हो तुम, सिर्फ पलंग पे ही तो लेटे रहते हो। तो शायद मेरी और सना की माँ पर हुई थी कि क्या आप किसी अपने के लिए ये शब्द यूज करती। तो अच्छा, जब मैं बाहर आई और हालांकि मैंने देखा नहीं था, बट मुझे बताया गया है कि वहाँ दीपक सर ने मेरा स्टैंड लिया, तो एक लगा कि यार कुछ तो कमाया, कुछ तो कमाया, कुछ तो कमाया। की भी तारीफ करी। बाकी लोग तो सिर्फ खा के कर रहा है, सिर्फ अच्छा खाना था तो चंद्रिका ये होता था, और पीठ पीछे क्या बातें होती थी वो पता है सब। हर मतलब मुंह पे बोलो ना यार, दम रखो, जिगरा रखो मुंह पे बोलने का। अगर मुंह पे बोलते ना तो फिर खाते, पर दिक्कत ये मुंह पे बोलने वाला कोई मर्द नहीं था, कोई मर्द नहीं था मुंह पे बोलने वाला कोई ये नहीं था कि हाँ भाई तू क्या पोल में थी,
पोलोमी थी। पोलोमी ने तीसरे चौथे दिन हम आपस में गेम खेल रहे थे, तो उसने अपोलाइज किया, उसने कहा कि कुछ कन्फ्रेंस करना है। मैंने कहा क्या करना है भाई? तो मुझे एक बाहर रूम में लेके गई, उसने बोले मैं तेरे लिए बाहर बहुत गलत बोल मैं बहुत गलत बोल के आई। हाँ, कि कोई रेडी वाली ऐसे कैसे आ जाएगी यार, इतना नीचे वैल्यू गिर गया है क्या? पर तू तो लड़की बहुत डिफरेंट है भाई, तेरी सिर्फ वो 1 सेकंड की रील से हमने तुझे इतना जज कर लिया। एक टॉपिक और था जो घर के अंदर ही उठा था, उस पर हम बात करना चाहेंगे। वीकेंड के वार पे एक माहौल बनाया जाता है चंद्रिका दीक्षित के लिए, उनकी गलतियां बताई जाती है अनिल सर द्वारा कि आप कोनों पे जा जाके विशाल की बात कर रहे हो, जबकि ये टॉपिक उठता ही नहीं था, ये कोई मतलब मुद्दा ही नहीं था घर का, लेकिन आपने जा जाके वो बातें करी। जबकि और मुझे बड़ी हैरानगी हुई जब मैं बिग बॉस देख रहा हूँ और हार्डकोर बिग बॉस का मैं फैन हूँ कि उसी मुद्दे को फिनाले पे भी अनिल सर उठाते हैं। हाँ। तो आप उठाते हो तो आपको टारगेट किया जाता है, क्योंकि एक नैरेटिव सेट करना था कि यहाँ पे आपने वो मुद्दा उठाया, लेकिन फिनाले पे वो मुद्दा दोबारा उठाया जाता है। तो आप उनमें, और आपने उनसे माफी भी मांगी थी, उसके बाद आपने उन्होंने कहा कि मैं जो चीज आपने फिर बाहर से देखी कि कुछ एक क्लिप और भी थी उसकी। क्लिप और ऐसी थी। देखो एक चीज में अब मैं विशाल के बारे में भी बात करना चाहूंगी। आप लोगों ने स्टार्टिंग में भी देखा होगा कि विशाल को मैंने अपना छोटा देवर बोला था, एक अच्छे से बातें स्टार्ट करी थी, पर कहीं ना कहीं एक चीज से ना डिसअपॉइंट हूँ कि मेरे बारे में सबको पता, एवरी कंटेस्टेंट को मेरे बारे में पता था, लड़की क्या है मेरी, एक एक वो रीले देख के आ रखे थे, क्या है क्या नहीं है, क्या नहीं, ब्ला 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 ब्ला, पर मेरे को किसी का पता ही नहीं था। सब मेरे लिए इंटरव्यू दे के आ रहे थे। विशाल ने एक इंटरव्यू में कहा है वो लड़की अपने आप को क्या खतरनाक तरीके से बेचती है, अपने आप को बेचती हूँ, विशाल ने कहा। हाँ, इंटरव्यू उसका है मेरे पास, तो मैंने आज तक तो इस टॉपिक पे बात ही नहीं करी। अपनी मुंह की जबान सोच समझ के खोलो, ऐसा ना हो कि आपका एक शब्द अनर्थ कर दे। तो उस पे उसने एक सेंटेंस ये यूज करा कि वड़ा पाव उसका, उन्होंने कहा कि वो बोलती है कि बहुत अच्छा वड़ा पाव बनाती है सारी चीजें, तो उसने कहा उस लड़की का माइंड इतना अच्छे से सेट है कि वो अपने आप को बहुत अच्छे से बेचना जानती है। बहुत गलत शब्द। मैं चाहती तो मैं बहुत कुछ करती, लेकिन उस वीकेंड के वार पे आप ही का मुद्दा बनाया गया और बाहर निकालने के लिए, बाहर निकाले, तो उस पे मैं चाहूंगा क्या था, मतलब आपने तो फिर अपनी माफी भी शायद वापस ली है। हाँ, वो एक वीडियो के जो बाहर आके भैया बहुत भाग्यशाली है, और उसमें क्लियर नजर आ रहा है कि आप किसके लिए क्या बोलना चाह रहे हो। चंद्रिका देखो एक चीज है, जब उसके मम्मी पापा रोए, जब किसी की माँ रोती है ना, तो मैं भी माँ, मुझे भी तकलीफ होती है। जब माँ बाप इतने तरीके से रो रहे, वो बार बार कह रहा है मैं गलत नहीं, मैं गलत नहीं, मैं गलत नहीं, और हमको नहीं पता कि किस कोने में क्या, जैसे आपने कहा शिवानी हर जगह जा जाके मेरी बातें करती थी, तो हमें नहीं पता कि कौन हमारे बारे में क्या बात कर रहा है, हमें तो बाहर आने के बाद पता चलेगा ना। तो वो एक वीडियो बाहर आने के बाद पता चल रहा है कि यार अब क्लियर दोस्तों में हंसी मजाक चल रही है उसकी बॉडी को देख के, तो वो आप गलत हो। अरमान चाहे कुछ भी हो, उसकी वाइफ है कुछ भी, दो शादी, वो आपका मैटर नहीं है, पर आप उस पे कम भाभी को लेके कमेंट उठा रहे हो तो आप गलत हो। सीधी सी बात है। वहां मैंने कहा, मैंने आज जो माफी मांगी है वो भी नीज पे बैठ के माफी मांगी थी, तो भी मैं कहती हूँ कि अगर मैं उस दौरान कुछ चीज वापस लेना चाहती तो मैं वो माफी वापस लेना चाहती कि मैं नहीं। दूसरी बात, जब अरमान की वाइफ, अरमान भैया की वाइफ के लिए सारे क्वेश्चन उठे थे, और जब अनिल सर ने क्वेश्चन उठाया चंद्रिका मुद्दा बार बार क्रिएट कर रही है, किस किस को लगता है, तो 2-3 लोग ऐसे थे जिन्होंने नहीं उठाया, क्योंकि हर जगह वही बात हो रही थी। कृतिका बार बार आके मुझसे वो चीज, वो वॉशरूम जाना है चंद्रिका, चलो चंद्रिका मुझे ऐसा लग रहा है, चंद्रिका ऐसे कैसे, मतलब अब बैठ के बात करने का मन नहीं करता, वहां वही टॉपिक चल रहा था। तो अगर चंद्रिका ने बोल दिया तो क्या गलत हुआ? बिल्कुल। फिनाले में भी तो वही टॉपिक उछला है, इंटरव्यू में वही टॉपिक उछल रहा है हर एक। मुझे तो ये लग रहा था बिग बॉस है ही नहीं है, तो अरमान की फैमिली का शो है। हैशटैग अरमान की फैमिली का शो बना दो इसको, बिग बॉस से तो, बिग बॉस की तो बात ही नहीं हो रही है। 2 वाइफ अरमान विशाल, 2 वाइफ अरमान विशाल चाटा, बस इसके अलावा कोई था ही नहीं। बहुत ही बड़ी ये पॉइंट ऑफ व्यू दिख भी रहा था, क्योंकि वीकेंड पे आपको डांटा जाता है, उसी को फिनाले पे भी एक मंच बना के फिर दोबारा परोसा जाता है, जहाँ पे ये चीजें भी दिखी। निकालना था ना, कैसे निकालते, कोई गलती नहीं नजर आ रही थी, कुछ पॉइंट नहीं उठ रहा था चंद्रिका का। सबसे बड़ी बात, वहाँ पायल ने भी बात, जब फर्स्ट नॉमिनेशन हुआ था तो पायल और शायद अरमान भैया ने कहा था कि लड़की बहुत अच्छे से कर रही है, इसलिए सबसे मिलके बात करती, इसका नॉमिनेशन में नाम ही नहीं आता है, तो कैसे आएगा?
ऐसे घुमा के डालो, ऐसे घुमा के डालो। और किचन में हमने देखा काफी अच्छे से आपने काम भी किया, संभाला सब कुछ करा। उसमें शायद मेरा एक वीडियो ऐसे हाथ आई है वीडियो जो मुझे बहुत, आपको तो पता है वहाँ का रूम का टेम्परेचर कितना ठंडा होता है, तो वहाँ ठंड लग रही थी, तो हम लोग ऐसे बैठे हुए थे, हम ऐसे हाथ रख लेते हैं, ऐसे बैठ जाते हैं, तो लोगों ने शायद AI एक नाम का प्राणी है जो वीडियो को कुछ अनर्थ का अनर्थ बना देता है, तो वो वीडियो मेरी आज भी कमेंट होते हैं, दीदी हाथ धो के वड़ा पाव बनाना, दीदी ये करना, तो आके देखो तो सही यार। मुझ पे तो लोग कमेंट उठा देते हैं, पर एक बार आके देखो, एक बार मेरे कस्टमर से रिव्यू लेके देखो कि भाई इनको टेस्ट मिलता है या नहीं मिलता है। अगर फिर मेरी वीडियो उठी है तो आपको दूसरे चम्मच से वो ऐसे पीते हुए नजर नहीं आ रहा है, दूसरों को नहीं हो रहा है यार, आंखें खोलो ना यार, फिर अपनी सिर्फ एक चंद्रिका के लिए आंखें खोल रखी है, बाकी के लिए ब्लाइंड। और इसी के अंदर काफी चीजें थी, जैसे अदनान पे भी हमने बात कर ली है कि अदनान ने भी चीजें कही हैं, और आपने कहा ये जो थप्पड़ वाला मुद्दा हुआ था जब आप घर के अंदर ही थे, और जिस हिसाब से मैंने पायल से भी ये सवाल पूछा था, जब मैंने उन्हें कहा कि आपने तो वो फुटेज देखा ही नहीं था, सेकंड वाला भाग्यशाली वाला, सुंदर है भाभी, ये वो देखो, सुंदर है भाभी विशाल ने हर तीसरे मोमेंट पे बोला है यार मुझे भाभी अच्छी लगती है यार क्यूट है यार मस्ती करती है यार, ये अच्छी लगती है, वो चलता है यार, क्यूट है यार, ये होना चाहिए यार, ये अलग ही अपने चलती रहती है यार, वो अलग है। पर वो एक वो वीडियो जो मुझे नहीं पता वो मतलब वो वीडियो तो निकली है ना, बिग बॉस के घर से निकली है, बिल्कुल भाग्यशाली है भाई, समझ रहा है ना, तो क्या है यार। अच्छा, तू कल इसलिए बोल रहा था, आप समझा कुत्ते। तो वो दोस्तों की लैंग्वेज और उनकी ड्रेस भी उस टाइम थोड़ा जिमिंग वो कर रहे थे उस टाइम, ये चीजें भी चल रही थी। तो यहाँ पे तो सारी चीजें, कैरी मिनाटी आपको रोस्ट करते हैं, ये क्या मतलब, ये क्या कहना चाहेंगे? अपना स्टैंडर्ड यहाँ फील किया, उसमें मैं कोई डिसअपॉइंट नहीं हुई, अच्छा लगा मुझे। कैरी सर ने अगर मुझे रोस्ट किया है, पर छोटा सा वो जो गाली वाली गलोच करा, तो शायद वो गाली डिजर्व नहीं करती। बाकी रोस्ट अगर आपके थ्रू में हुई हूँ तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे उस लायक समझा, बाकी गाली नहीं देनी चाहिए थी। गाली आपको मतलब अच्छी नहीं लगी? मतलब रोस्टिंग अगर कैरी मिनाटी कहते हैं कि इसे करते तो उनका लेवल और एकदम से हाई जाता है। कैरी अगर देखो, जब स्टार्टिंग में मुझे रोस्टिंग लोगों ने करा था, तो बाकी सबसे था बस एक कैरी, ठीक है, मेरे हस्बैंड चाहते थे कि कैरी करेगा ना तब मजा आएगा, वो तब से कहते थे। और जब मैं बिग बॉस से तीसरा ही दिन था निकला और मेरे इंटरव्यू चल रहे थे, ऐसे ही वो सामने बैठ के यश हंस रहे थे, मैं कह रही थी क्यों हंस रहे हो, तो 1 घंटे पहले वो क्लिप डली थी कैरी सर वाली, और उन्होंने मुझे रोस्ट किया था, तो बोले ले तेरा सपना पूरा हो गया, कैरी ने रोस्ट किया तुझे। मैंने कहा चल सैल्यूट। एक काफी चीजें चल रही है वीडियो में, आपको दिखा के पूछना चाहूंगा, इनके बारे में आप क्या कहेंगे? तो मैडम वड़ा पाव ही बना, हाँ तो मेरा बिजनेस है, मैं वड़ा, अरे बिग बॉस में जाना होगा तो ये वीडियो आप देख सकते हो। मैं तो देखना भी नहीं चाहती, मैंने पहले ही बोला मैं नहीं देखना चाहती, तो आप देखना नहीं चाहते वीडियो। ये चीजें भी काफी चल रही है, और यहाँ पे कुछ कह रहे हैं कि जैसे मैंने भी पूछा था कि पहले कंट्रोवर्सी हुई थी अरमान मलिक के साथ, तो तहलका प्रैंक बिग बॉस सीजन में हिस्सा बने, तो इस बार ही क्या लगता है कि मतलब ये जिस हिसाब से अरमान की फैमिली को हो या आपको लेके हो, फिर अरमान ने आपसे भी जब पूछा तो आपने कहा नहीं मैं इनको नहीं देखना चाहती, क्या कारण, मतलब ये कंट्रोवर्सी क्यों स्टार्ट हुई है? देखिए एक बात बताती हूँ मैं, कृपया, जैसे पहले आपने देखा होगा कि हमारी दीपिका जी पहले कृतिका और पायल के साथ कितना प्यार से शादी में भी थी, शादी में भी ढोल भी बजा रही थी, और जैसे ही वो अंदर पहुंची तो आपने उनके खिलाफ बातें करना स्टार्ट कर दी। तो आप वहाँ क्यों ढोल बजा रहे थे? आपने कहा आप खुशियों में ढोल बजा रही है, आपको नहीं पता था कि अरमान की 2 वाइफ है? फिर उनके बिग बॉस में जाने के बाद वो मुद्दा क्यों उठा रही है? 2 तो पत्नी पहले से ही है ना, कि बिग बॉस क्या दिखाना चाहते हो, 2 पत्नियां दिखाना चाहते हो भाई, तो आप तो पहले भी खुशियों में शामिल हुई है उनकी, आप रही है वहाँ प्रेजेंट, वहां बात नहीं बनी, वहां से रिप्लाई नहीं आया, अब किसको पकड़े? चलता फिरता नाम हूं मैं, तो हर कोई यूज करता है मुझे, जिसकी वीडियो नहीं चल रही होती मेरा एक क्लिप उठाता है, ले भाई बोलने लग गए, मेरे शब्द पकड़े जाते हैं, मेरी चीजें पकड़ी, मेरा एक मे वर्ड पकड़ा जाता है। हाँ। मैं MP से बिलोंग करती हूँ, मेरा है थोड़ा टोन चेंज है, मेरा बात करने का तरीका अलग है। अगर आपके संस्कार ये कहते हैं कि आप किसी की भाषा को लेके उसको नीचा गिराना चाहोगे, तो सैल्यूट है बॉस आपके संस्कारों को, तो काफी है। और सेकंड चीज ये बोलना चाहूंगी कि मैंने तहलका के लिए आज तक एक शब्द गलत नहीं बोला होगा, बस मेरे से पूछा गया कि आप किसको देखना चाहेंगे यूट्यूब पे या नहीं देखना चाहेंगे,
क्योंकि बहुत सारे ऐसे राज है ना जो मैं खोल लूंगी अब तो ये तो एक एक्सक्लूसिव बूम करके, क्योंकि बहुत बहुत ज्यादा दीदी मुझसे 1-to-1 करना चाह रही है, शायद दीदी को जाना है बिग तो बॉस 18। वही तो थप्पड़ा मारती हैं 4 लोगों के सामने, तो आप कौन सा संस्कार दे रही है। दूसरी बात, आप अपने पति को हर कहीं बेइज्जती करते रहते हैं। खैर वो आप ऐसा आप कंटेंट दे रही हैं, आप बोलेंगे कि मैं तो कंटेंट दे रही हूँ, तो आप ऐसा कंटेंट दे रही है, इसलिए तो कंट्रोवर्सी करें, किसके साथ करें किसके साथ करें, दीदी को कुछ मिल नहीं रहा। अच्छा एक और शब्द, जब दीदी अपने पति को 20 सड़क पे थाड़ करके मारती है तो आप कौन सा कंटेंट दे रही है। एक हिंदू संस्कार में आप अपने पति को थप्पड़ा मारती हैं 4 लोगों के सामने, तो आप कौन सा संस्कार दे रही है। दूसरी बात, आप अपने पति को हर कहीं बेइज्जती करते रहते हैं। खैर वो आप ऐसा आप कंटेंट दे रही हैं, आप बोलेंगे कि मैं तो कंटेंट दे रही हूँ, तो आप ऐसा कंटेंट दे रही है कि अपने पति को आप मार रही हैं। चलो मैं तो वड़ा पाव बेच रही हूँ, मैं लोगों का पेट भर रही हूँ, आप क्या कर रही है। हाँ कई वीडियो है उनके ऐसे थप्पड़ा मारते हुए, चल चुप हो जा, तो फिर आप क्या दे रही हैं। आप दूसरों में एक चीज बोलना चाहते हो, अगर आप ऐसे उंगली उठाते हो ना, रिपीट भी आता है, एक ऊपर वाले पे आता है, 3 इधर आता है कि वो भी देख रहे हैं, रिपीट भी मिलेगा। तो मतलब मेन यही है कि बिग बॉस 18 में जाने के लिए आपको टारगेट करके एक हाइप लेके तहलका अरमान को लेके और दीपिका जो आ रही है वो चंद्रिका दीक्षित को लेके बिग बॉस का हिस्सा बनना जा रही हो। तो मैं तो अभी तहलका भैया की कुछ चीजें बहुत अच्छी सामने आई हैं। उनकी जो टीम थी वो मेरे साथ उनके, हाँ उन्होंने कहा कि तहलका ही तेरी मदद करने आया था। मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, खैर मैं अपनी आईडी पे पोस्ट करूंगी, आपके माध्यम से भी एक चीज रखना चाहती हूँ। जिस दौरान मेरी रेडी उठ रही थी सारी चीजें, तो तहलका भैया शायद मुंबई में बैठे थे, मुंबई में बैठे बैठे उन्होंने अपनी टीम को कॉल किया, और मैं आपके लाइव सबूत दूंगी मैं इस चीज का, मैं फेक बात नहीं करती, कि जा भाई बहुत व्यूज आ रहे हैं, लड़की वायरल हो रही है, जाके व्यूज कमा ले, कुछ काम कर ले। उन्होंने अपनी टीम को बोला, उनकी टीम में 6-7 लोग थे, वो आज उनके साथ नहीं है, सारी टीम ऐसे लगी हुई थी, मेरी मदद करी है, आज भी कल भी अभी भी वो मेरे साथ। तो कुछ नाम बताना चाहोगे वो कौन है लोग। वो तो अभी मेरी वीडियो निकलने ही वाली है, आज ही डलेगी कल ही डलेगी। साहिल भैया, शुभ भाई, सुमित भैया, तो 3 और नाम है, सारे लोग साथ हैं, एक चीजें इनकी साथ में है। और जब इन्होंने देखा, बोला गया कि इसकी नेगेटिव वीडियो बना के ला, ठीक है, तो जब मुझे ये चीजें पता चलेंगी, आप मेरी हेल्प, मैं आपको राम मानती, आज भी मानती हूँ। आपने कहा कि आपने मेरी मदद करी, कहाँ मदद करी मेरे भाई, बस इतना बता दो कि आपने मेरी मदद कहाँ करी। जब मेरी कार्ड उठ रही थी, मैंने आपसे कहा भैया मेरी कार्ड बचा लो, आपने क्या लोगों को 10-10 हजार रुपए बांटते हुए कहा कि बहन मैं पैसे दे दूंगा, 10 हजार रुपए में कार्ड नहीं बचा सकता तेरी। तो भाई भीख मांगना तो आपकी बहन ने कभी सीखा ही नहीं, वो खुद के दम पे काम करती है सारी चीजें। पैसों 10 हजार रुपए, चलो आप एक काम करो, आप गोद लो मुझे बोला जिंदगी भर का तेरा खर्चा मैं संभालूंगा, तुम्हें, तेरा बच्चा, तेरा परिवार, सब। 10 हजार कितने दिन चलते हैं दिल्ली जैसे शहर में। बिल्कुल भी। और अगर मैंने गलत क्या वर्ड कहा कि आप लोगों को 10 हजार रुपए देके, लोग पागल है क्या, उनकी रेडियां उठ रही है, हर चीज 10 हजार में खुश, काम छीन गया भाई। 10 हजार 1 दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, 3 दिन चलेगा, उसके बाद क्या, फिर से भीख मांगेगा 10 हजार के लिए। तो ये उन्होंने खुद आपसे बात करके ये चीजें गई थी, सब कुछ प्रेजेंट थे भाई, वीडियो है, हर एक चीज है। पर अगर अब वो मुद्दा उठाया जा रहा है कि तहलका ने तेरी मदद करी थी, तो तहलका भाई आपने तो मेरी मदद कहाँ कर दी। मैंने नहीं, क्योंकि दीपिका तो ये भी कह रही है कि आपको कौन कह रहा है कि आप हमारे वीडियो देखो। मैं तो देखती ही नहीं, आपने अभी मेरे को दिखाया, मैं नहीं देखती। तो मुझे तो दिखाना, आपने अभी मुझे दिखाया, मैंने तो कहा मेरे को नहीं देखना, मैं क्यों देखूं, मैं अपने आप में मस्त चलती हूँ भाई। और दूसरी बात, चंद्रिका जवाब भी उन केरी जी सैल्यूट है, चंद्रिका जवाब भी उन लोगों को देती है जिनको उसे लगता है कि हाँ भैया ये इंसान एक दर्जा रखता है। बाकी मेरे लिए बहुत बहुत लोग हैं ऐसे जो मेरा नाम लेके कर रहे हैं, पर मेरे को करो,
कितना उठोगे? तो एक ग्रुप जो आपने चेंज किया था बिग बॉस के अंदर, मेरे 2 लास्ट सवाल आपसे कि जो बिग बॉस से आपने ग्रुप चेंज किया था और जैसे आप अरमान और इनके साइड रहने लगे थे। अच्छा एक चीज आपको कट कर रही हूँ, क्योंकि दीपिका जी एक और चीज कह रही है, लोगों के पेज पे जा जाके अपना इंटरव्यू देती है। तो आप मेरा इंटरव्यू लेने आए हो या मैं देने आई हूँ? नहीं, हम खुद आए हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर है भाई। मैं ना तो इनको बुलाया मैंने, हाँ, ये भी एक कहीं लगता है कि मतलब कि वो लोगों अपना नाम उठाती है लोगों का इंटरव्यू ले लेके। तो सॉरी ब्रो, मैं अपने काम में बिजी थी। मैं इनफैक्ट अपने बच्चे का एडमिशन कराने जा रही थी। भैया ने कहा दीदी आज वीडियो बनानी, मैंने कहा चलो आप तो वक्त। और शायद यहाँ से मेरी, आपको पता नहीं, आपको दिखा के नहीं दिखा कि मैं मम्मा को लेके मम्मी से कहा, मैंने कहा 10 मिनट आप वेट करो, भैया को इंटरव्यू देती हूँ फिर जाती हूँ। हाँ बिल्कुल, अभी आपने कहा था। तो मुझे नहीं लगता कि लोगों को मुझे इतनी जल्दी जज कर लेना चाहिए। नहीं, क्योंकि अब दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली से अगर कंटेस्टेंट या बिग बॉस में जाते हैं तो हमारा भी एक होता है कि बॉम्बे में तो काफी कुछ एक माहौल बनाने के लिए सब कुछ वो बैठे हैं, तो दिल्ली का भी लोगों का एक अहम रोल होना चाहिए कि एक सच्चाई लोगों के सामने लेके आए, तो वही हम काम करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज सवाल ये भी थे कि जैसे आपने बताया कि सब कुछ हुई, उनके बाद कंट्रोवर्सी जो भी सारी चीजें चली, अभी कैसे लगा? अब यहाँ आके बड़ा पाव अपनी शॉप पे आप, और आपने कहा कि आपको अपना घर लेना है, बाइक पे घूमना है और रेंट काफी ज्यादा लगता है, तो कुछ वो सपने कब तक मतलब आपके, क्योंकि मेहनती तो आप हो, बिग बॉस में तो देखा सबने, अभी भी वही मेहनत तो जारी ये है। जर्नी कैसे रिटेलर से यहाँ तक की अपनी शॉप तक की? ये बिग बॉस में जाने से पहले, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने तेलका भाई से भी हाथ जोड़े थे कि मेरी रेडी वापस दिला दो मुझे लगाने के लिए सारी। तो उन्होंने कहा बहन रेडी का तो नहीं कर सकता पर 10,000 रुपए दे सकता हूँ। 10,000 से 10,000 रुपए दे सकता हूँ। तो ठीक है भाई, आपके 10,000 रुपए शायद मुझे मेरी गृहस्थी चलाने के लिए काफी नहीं थे। कोशिश करी, हाथ पैर मारे, बहुत जगह करे, नहीं हुआ। कुछ सेविंग थी, कुछ उधार लिया। लोगों ने तो ये भी कह रखा है कि ये खुद ने खरीद लिया है, झूठ बोलती है। नहीं, ये तो रेंटेड है, ये तो हम तो जैसे ये मार्केट है और यहाँ पे तो रेंट पे ही आपको मिलेगा। तो जैसे तैसे करके ये जुगाड़ किया है और इन्हीं के ऊपर चल रहा है सब कुछ इन्हीं पे चल रहा है। और फैंस को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आपको पसंद करते हैं, क्योंकि आप तो अपने आप को विनर मानते हैं, कुछ लोग इस पे भी सवाल उठाते हैं। देखो एक चीज बताती हूँ, अगर आज आपको मैं एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगी, अगर एक बच्चे को कुछ चीज मिलती है, एक क्लास में एक गुड भी मिल जाता है, ठीक है, तो वो सबसे पहले किसको जाके शेयर करता है? अपनी फैमिली को, क्योंकि वो प्राउड फील कराना चाहता है कि देखो मैंने ये किया। ठीक है, तो मैं भी वही हूँ कि मैं अगर वहां तक एक स्ट्रीट वेंडर लड़की, एक रेडी वाली, एक रोड पे रेडी चलाती है, लोगों ने मुझे बोल रखा है, अगर वहां तक पहुंची हूँ सिर्फ अपने दम पे, ना पैसा, ना कोई पहचान, ना कुछ भी नहीं, नथिंग, तो फिर मैं तो हुई ना अपने परिवार की नजरों में विनर। बिल्कुल, अपने बेटे के लिए मैं विनर हुई कि वो देखेगा तो कहेगा हाँ माँ तू यहाँ तक गई थी, तो मैं विनर हूँ। जब मैंने पोलोमी की सोच चेंज करी तो मैं विनर हूँ। ट्रॉफी लेके विनिंग थोड़ी करना है, लोगों की सोच भी बदलनी है। और मेरे जो चाहने वाले, जो मेरे प्यार करते हैं, मुझे नहीं पता कि क्या कुछ लोगों को इतनी नफरत क्यों है, क्या नहीं। कल भी एक चीज कही, मैं एक छोटी सी चीज कह रही हूँ कि अगर मैं मेहनत कर रही हूँ, रेडी भी लगा रही हूँ, दुकान भी चला रही हूँ, या किसी को भी ले लो, अगर कोई भी रेडी चला रहा है, मेहनत कर रहा है, दुकान चला रहा है, वो शो में गया है, वो उसकी किस्मत है, आप तक भी वो आएगी। आप जरूर अपनी फैमिली में से किसी को भेजोगे, हर चीज करोगे, तो इतनी नफरत मुझसे क्यों? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। मैंने कभी किसी से 1 रुपया नहीं लिया, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैंने कभी किसी के घर में डाका नहीं डाला, मैंने कभी कुछ नहीं, बस मेहनत करी, कमाया और हाँ सपने पूरे करने का दम रखा। बिल्कुल, अभी हस्बैंड का बर्थडे था तो एंजॉय किया, मम्मा का बर्थडे होता है एंजॉय करते हैं, रुद्र का कुछ होता है एंजॉय करते हैं, कल नाग पंचमी थी, खीर का भंडारा किया। तो मुझसे इतनी नफरत क्यों? मुझसे कभी कोई मिला है? नहीं, फैंस से जानना चाहते हैं, आपने प्रॉमिस बाइक वाला किया था, वो कब तक मतलब देखने को मिलेगा आपके? बाइक पे घूमना है, वो मिलेगा जल्दी। अभी लेटेस्ट में तो एक बहुत बैड न्यूज है मेरे लिए कि मेरा अकाउंट छीन गया है। रात 2 दिनों से मुझे नींद नहीं आ रही है, लोग कमेंट कर रहे हैं इसको तो हम देखना भी नहीं चाहते थे, बंद कर दो, अच्छा हुआ, ये हुआ। तो आपको ये करके क्या मिल जाएगा? कभी एक बार सोचना, वो हमारा भारत देश है ना, वैसा हो गया कि एक ने कुछ लिखा ना तो उसके पीछे पीछे सब चलते हैं। कभी एक चीज तो सोचो कि मैंने आप लोगों का बुरा क्या कर दिया? मैंने कभी आप लोगों से डिसरिस्पेक्ट से बात नहीं करी। एक बंदा कल लिख रहा है, मेरा भाई है, वो भाई भी, बहन तू जहर खा ले, मैं ला के देता हूँ, कमेंट है, और मैंने रिप्लाई किया उसके कमेंट का कि एक काम करो आप जहर ला के दो, मैं खाने का दम रखती हूँ, पर रीजन देना कि मुझे मरना क्यों है।
पर मुझे रीजन दे देना कि बहन तुझे इस वजह से मरना है, तूने ये गलती कर दी। मेरी सासू माँ को कह रहे हैं कि भंडारा जब हो रहा है कि नाक डसेगा फैमिली को, ऐसा क्या गुनाह कर दिया? ये तो बहुत ही बैड। और ये जो कंट्रोवर्सी और ट्रोलिंग जो है मतलब आसपास आपके रही है हमेशा। अगर अभी आप और मैं बैठे हैं, मेरी दुकान चल रही है, कोई आके मेरी दुकान बंद करवाएगा तो क्या मैं आवाज नहीं उठाऊंगी? क्या आप आवाज नहीं उठाएंगे? तो क्या गलती करी? अगर अपनी दुकान अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट किया तो क्या गुनाह किया है? कल में आईडी उड़ी है मेरी, हैक करी है किसी ने, तो वो लोग कह रहे इसका यूट्यूब अकाउंट भी हैक करो, हम पैसे देते हैं। अरे आपको दूसरे का काम छीन के क्या सुकून मिल जाएगा? अगर मिलता है तो कर लो। मैं कभी किसी की रोजी रोटी इवन बताए, कल मम्मा ने ऐसे कोई एक सेंटेंस यूज करा दीपिका के लिए, तो मैंने एक ही वर्ड कहा, मैंने कहा मम्मी उसके घर भी बेटी है, अपने घर भी बेटा है, कभी किसी के लिए ऐसे शब्द यूज मत करो। मैं कभी किसी के नहीं खिलाफ जाती। भाई कोई मेरे को पीछे पड़ जाएगा, अगर आज आप है, मैं आपके पीछे हाथ धो के पड़ गई, रोज आपका नाम यूज कर रही हूँ, एक दिन तो आपका रिप्लाई आएगा, बिल्कुल एक दिन जवाब आएगा, तो वही चीज मैं करती हूँ, तो क्या बुरा कर रही हूँ? प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट करो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। अगर जिसको मुझसे मिलना है ना तो मैं यहाँ मिलती हूँ, जिसके सवाल के क्वेश्चन है मैं देती हूँ, पर एक बार बात तो करो। इतनी नेगेटिविटी। जय श्री महाकाल, इससे आगे तो कुछ बोलना ही नहीं है। फैंस को आप क्या कहना चाहेंगे जो आपको प्यार करते हैं, जो आपको देखना चाहते हैं, जो आपको फॉलो करते हैं? फैंस को बस यही चीज बोलना चाहूंगी कि मैं कभी आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगी। चंद्रिका जैसे मैंने बाहर आके अपना एक नया चैनल भी बनाया, जैसे वहाँ 24 घंटे चैनल कैमरे लगते थे मेरे पे, ऐसे मेरे डेली का ब्लॉग, सुबह कैसे उठ रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, कैसे डील कर रही हूँ, क्या कस्टमर से बात कर रही हूँ, कब खाना बना रही हूँ, कब खा रही हूँ, कब सो रही हूँ, हर एक चीज दिखाती हूँ। हर एक मोमेंट आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ कि चंद्रिका कैसे रहती है। तो चंद्रिका कभी आपको शिकायत का मौका नहीं देगी, ना कभी किसी के साथ कुछ गलत करेगी, ना कुछ बदतर करेगी। तो प्लीज अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। एक ईशा जी का सवाल आया अभी, जो हमारे पैनलिस्ट है, जो हमारे साथ रहते हैं टीम मेंबर, उनका एक सवाल ये था लास्ट कि टीचर अपने बच्चों को जैसे डांटता है और वो लगातार उसको पूरे साल डांटता रहता है, उसके बाद जब रिजल्ट आता है और वो बच्चा फर्स्ट आता है, तो कहीं ना कहीं टीचर पे भी सवाल उठेंगे ना कि आपने तो इस बच्चे को हमेशा डांटा, लेकिन यही फर्स्ट आ रहा है, यही टॉप कर रहा है क्लास के अंदर। तो ये सवाल कहीं ना कहीं वीकेंड के वार और अनिल सर से हमारा है कि हर वीकेंड के वार पे सना मकबूल की क्लास लगे, लेकिन वही बच्चा ट्रॉफी उठाता। तो सवाल क्या वीकेंड पे भी उठेंगे जो उन्होंने मुद्दे बनाए? क्या इर्द गिर्द जबरदस्ती या एक स्क्रिप्ट के तौर पे सना को ही टारगेट किया गया? क्योंकि अगर वो नालायक है या गलत है तो वो कैसे फर्स्ट आ गया? तो टीचर क्यों उन्हें डांट रहा था इतना? क्योंकि वो तो ट्रॉफी लेके घर जा रहा है अपने। आज की दुनिया पता है क्या है, क्या दिखाना है, किस पे फुटेज देनी है, क्या दिखाना है, किस पे फुटेज देनी है और क्या चल रहा है। लोग एक छोटा सा, मैं इसका आंसर बहुत प्यार से पसंद करूंगी। एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है, ऐसे कितने लोग हैं जो उस बंदे को हॉस्पिटल ले जाएंगे, और ऐसे कितने लोग हैं जो मोबाइल लेके बनाएंगे। दुनिया हो गई है। तो सवाल वीकेंड पे बात है, ये जायज है ईशा जी का जो हमें अभी उन्होंने पूछा है कि डांट आप उसी बच्चे को लगा रहे हो जो फर्स्ट कर रहे हैं? एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि हाँ, और एक तरीके से ये कि शायद टीचर को पता होता है कि कौन किस में काबिल है। उसको पता होता है कि तू बिगड़ रहा है भाई, संभल ले, तू बिगड़ रहा है भाई, तू संभल ले, सारी चीजें। तो डांटे ऐसी भी पड़ती है। तो डांट तो आपको भी पड़ी थी एक वीकेंड पे, आपका तो उस दिन ही उन्होंने गेम एंड कर दिया और उन्होंने कहा आप घर से बेघर होते हो। बेघर तो मैं कभी हुई नहीं, मेरे बाबा ने हमेशा मेरे ऊपर छत रखी है। बिग बॉस के घर से? हाँ, दूसरी बात, बिग बॉस के घर से अगर बेघर हुई हूँ, देखो मैं ना एक बहुत सिंपल साधारण लड़की हूँ। इस चीजों को मैं बस इतना वे में कहूंगी ना कि अगर वो शिवानी अपने दिल में एक रंजिश लेके ना बैठी होती ना, तो शायद आज कहानी कुछ और होती। कहानी कुछ और, तो उन्होंने तो बैठ के बातें की हैं आपकी। आज कहानी कुछ और होती। शायद मेरे को कभी किसी कोने में किसी के लिए बातें करते हुए नहीं देखा। उसने मेरे मोमेंट, हर मोमेंट पे सिर्फ एक चिट्ठी ना लिखने की वजह से उसने इतनी बातें करी। तो शिवानी से मिलने जाओगे आप उनके गाँव? उसके गांव के लोग काफी आते हैं, कहते हैं हम उसके गांव से हैं, सारी चीजें हैं। अगर इंसान अपने दिमाग से चले तो बहुत अच्छा है, अगर किसी के सिखाने पे चले तो क्या ही चले।
तो ये थी चंद्रिका दीक्षित जिन्होंने अपनी बेबा को हर एक पॉइंट का जवाब दिया। हम इनका यूट्यूब चैनल का लिंक भी इसी वीडियो के पिन कर देंगे, तो जल्दी से जाए इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपका अपना यूट्यूब चैनल अनवर अंग्रेज, ऐसे ही बिग बॉस रियलिटी शो की हर खबर आपको इसी चैनल पे मिलेगी, तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आप। और अनवर अंग्रेज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरा भी मुंह नेरा चैनल है जिसमें मैं आपको अपनी पूरी लाइफ दिखाती हूँ, हमारे फैमिली का पूरा सब कुछ दिखाती हूँ, तो प्लीज उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और नफरत में कुछ नहीं रखा मेरे भाई, कुछ मोमेंट मिले जिंदगी जीने के लिए तो जियो, प्यार करो, नहीं समझ में आ रहा है स्क्रॉल मारो।